पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब इस मसले पर सेंटर वर्सेस पश्चिम बंगाल के टकराव के आसार पैदा हो गए हैं। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर के हालात को लेकर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया था। इस पर अब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें नड्डा की सुरक्षा के लिए मुकम्मल इंतजाम होने की बात कही गई। साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय की मीटिंग में शामिल नहीं होने के संकेत भी दे दिए गए। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ, उसके बाद ये आवाज और विरोध के स्वर जब दिल्ली तक पहुंचे तो गृह मंत्रालय की ओर से सवाल पूछा गया, सचिव को तलब किया गया, लेकिन लगता नहीं कि सचिव मीटिंग में पहुंच पाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की चिट्ठी में क्या क्या बातें हैं वो आपको बताते हैं। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें मुश्किल ही लगता है कि सचिव दिल्ली आ पाएंगे जवाब देने के लिए। आप सबसे पहले देखिए लेटर में क्या लिखा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जरूरी सुरक्षा दी गई, काफिले में ज्यादा गाड़ियों के आने से दिक्कत हुई। इस चिट्ठी में 14 दिसंबर को दिल्ली आने से इनकार भी किया गया है। साथ ही नड्डा पर हमले में 7 लोगों के गिरफ्तार होने और हमले में 3 केसेस दर्ज होने की बात लिखी गई है। पश्चिम बंगाल के हालात पर गवर्नर ने भी केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी है। इसमें गवर्नर ने कहा है कि जेपी नड्डा पर हमला संविधान का उल्लंघन है। नड्डा की सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। राज्य में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। सीएम ममता बनर्जी बदले की भावना से काम कर रही हैं। ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए, ये गवर्नर की रिपोर्ट में लिखा गया। केंद्र सरकार ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दिल्ली तलब किया तो दीदी ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। इस तमाम हल्ला हंगामे के बीच इंडिया टीवी की टीम एक बार फिर मौका वारदात का दौरा करने के लिए पहुंची। देखिए ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी की डायरेक्ट रिपोर्ट। ये डायमंड हार्बर का वही डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, वायलेंस ऑफ लॉ है, जमहूरियत का माहौल है, लोकतंत्र का चीरहरण है। सत्ता के मद में विपक्ष के मान मर्दन का दुस्साहस है, विरोध को खामोश कर देने वाली असहिष्णुता है। ये सब हो रहा था कोलकाता से महज 2 घंटे की दूरी पर दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर इलाके में शिराकोल मोड़ पर जैसे हमलावरों को खुली छूट मिल गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर ईंट पत्थरों की दे दनादन। पूरा देश नेशनल मीडिया पर हिंसा, आतंक और दहशत की ये नंगी तस्वीर देख रहा था। किया गया है, उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया है और भी कुछ गाड़ियां हैं, देखते हैं हर गाड़ी का जो है वो शीशा जो है वो टूटा है। आप देखिए इस वारदात की गवाह बनी हमारी वरिष्ठ सहयोगी जोइता मित्रा सोन। डायमंड हार्बर तक पहुंचते हुए जो रास्ता है, डायमंड हार्बर कांड के ठीक अगले दिन जोइता वापस उसी शिराकोल मोड़ पर पहुंची। जी हां, सियासी हिंसा की वही मौका वारदात। बीते कल की वारदात का कोई निशान नहीं, मगर उसकी गूंज साफ सुनी जा सकती थी। चुनावी शोर से चीखती आवाजों के बीच शिराकोल के आम लोग एकदम खामोश हैं। वो गुरुवार की घटना के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं। कैमरा और माइक देखकर वो चुप्पी साध लेते हैं। ज्यादातर का जवाब ये है कि या तो उनकी दुकान बंद थी या फिर वो यहाँ थे ही नहीं। यहाँ पर ये नहीं थे, दुकानें बंद करने को बोली गई थी, वो कह रहे हैं। और यहाँ के माहौल को लेकर ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता है। जो भी कुछ हुआ, आपको लगता है कि वो सही हुआ है यहाँ पर? क्या जो भी कल कुछ हुआ, पथराव हुआ, क्या वो सही हुआ? नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, मतलब चला गया ना। आप कुछ बोलेंगे? आपने देखा था कल की हुई?
मगर जोईता ने जो वारदात अपनी आंखों से देखी, जिसकी वो खुद गवाह रहीं, उस पर लोगों के ये रिस्पांस कतई संतोषजनक नहीं थे। मगर जल्द ही हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल गए जो नाम लेकर बता रहे थे कि इसके पीछे कौन था, तृणमूल के किस नेता का हाथ था। ये बीजेपी समर्थक थे और इनकी माने तो हमले की वारदात को अंजाम देने के लिए लोगों को दूर दूर से जुटाया गया था। दादा, डायमंड हार्बर बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। इलेक्शन के को अगर मद्देनजर रखें, आपके हिसाब से इस जगह को लेकर आप क्या सोचते हैं या यहाँ के वासिंदे क्या सोचते हैं? इधर गुंडा राज चलता है। इधर गियासुद्दीन मुल्ला मगराट पश्चिम का विधायक है, उसका नेतृत्व में, और सौगत मुल्ला कैनिंग का एमएलए है, और उसका नेतृत्व इधर झमेला का पूरा प्लान करके रखा था। हम लोग जब जेपी नड्डा जी आ रहे थे, उधर राजारहाट छोड़ के हम लोग संबंधन दिया, उसको स्वागतम जनाया। इधर आके पूरा उसको अटैक कर लिया। तृणमूल गुंडा बाहिनी ने उसका पूरा अटैक कर लिया। ईंट से, पत्थर से, रॉड से गोली भी चलाया। मार्केट के ऊपर छत से गोली भी चलाया। उसका बुलेट प्रूफ गाड़ी था इसलिए बच गया। गोली भी चलाया। इधर पूरा तृणमूल कैडर रहा, बहुत इधर आदमी था। पूरा कैंपिंग करके उसको कंबस करके लेके आया था। दूर से आदमी को, कैनिंग से आदमी को लेके आया, दूर से आदमी को लेके आया, पूरा जमा किया और अटैक करने का पूरा प्लान था। प्लान करके ही किया वो लोग। दुकानदार है, बाजार का इलाका का पूरा आदमी है, पूरा उसको मालूम है क्या हुआ था कल। जेपी की नड्डा के ऊपर, पूरा कैलाश विजयवर्गीय का ऊपर पूरा आक्रमण किया है। पूरा प्लानिंग करके आक्रमण किया है। आप लोग बाजार घूम के आप लोग पूरा स्टेटमेंट लो, आपको पता चल जाएगा इधर तृणमूल क्या गुंडा राज कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। काल जो हुआ तृणमूल का गुंडा बाहिनी था। पूरा यहाँ का जो मंत्री है गियासुद्दीन मुल्ला, वो खुद उपस्थित था, वो खुद ही उपस्थित था। और 2-3 तो एमएलए भी था, सोनाली गुह था, और पूर्व में वहाँ जो एमएलए था शौकत मुल्ला, ये लोग सब मिल के 4-5 एमएलए आके, जहांगीर खान 4-5 तो एमएलए आके मारने का कोशिश किया है और इसको अटेम्प्ट टू मर्डर करने का कोशिश किया था। लेकिन वो लोग जो सिक्योरिटी था, केंद्रीय सिक्योरिटी, CISF, BSF और CRPF। डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। जिन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी दूर है, उन्हें देखना चाहिए कि पूरा इलाका किस तरह अभिषेक और ममता के पोस्टरों से पटा पड़ा है। बंगाल में चुनाव पूरी तरह उतर आया है। एक जनाब मिलते हैं जो समझाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के लोग बंगाल को समझ ही नहीं सकते। नाम है फारूक। कल जो हुआ है, क्या उसे लेकर आप सही समझते हैं? कल जो हुआ है, समझ लो वो लोग कई गलती में ही हुआ है। ये तृणमूल का कोई कार्यकर्ता जो है ये सब नहीं किया, क्योंकि हम लोग यहाँ स्थानीय है। या हम लोग का जो पौधो सभा का जो मीटिंग था, वो लोग जानबूझ के कुछ प्रॉब्लम खड़ा किया बदनाम करने के लिए। ऐसा नहीं है जो ये लोग किया। हमारा उपदेश में आया, हम लोग उसको वेलकम करते हैं। आओ तुम घूम फिर के देख के जाओ, कुछ सीखो पश्चिम बंगाल में कैसा है। वो लोग को असल में ये पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ऊपर से उल्टा सीधा बात करते हैं। आओ देखो, सीख के जाओ पश्चिम बंगाल का आदमी क्या है। ये जो प्रॉब्लम खड़ा किया, हम लोग खुद ही ने खड़ा किया, यहाँ का कोई बंदा खड़ा नहीं किया। आपका नाम दादा? हमारा नाम फारूक। तो फारूक जो है वो कह रहे हैं कि इस जगह पर पहले इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ था और ये जो माहौल है उनके लिए बड़ा नया है। बीजेपी और टीएमसी के बीच टेंशन के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत क्यों पहुंचे हैं बंगाल, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।